वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना केस बढ़े तो मुकम्मल लॉकडाउन करने पर मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। उन्होंने मजीद कहा कि एनआरओ हासिल करने के लिए अपोजिशन बेरहमी से लोगों की जिंदगियां और रोजगार बर्बाद करने पर तुली है। लाखों जलसे कर लें, इन्हें कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। एक बयान में वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के आदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीजों की शरह पेशावर और मुल्तान में 200%, कराची में 148%, लाहौर में 114% और इस्लामाबाद में 65% हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर में केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई ममालिक ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है। हुकूमती इजाजत न मिलने के बावजूद पीडीएम ने पेशावर में पंडाल सजा लिया है। फ्लावर शो की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया है, कुर्सियां लग चुकी हैं। दलजाक रोड चौक को पोस्टर्स और बैनर्स से सजा दिया गया है। जलसा गाह में कारकुनान की आमद जारी है। डिटेल्स बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज इरफानुल्लाह जान। जी, इस वक्त मैं पेशावर में जलसागाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर बाद पीडीएम का जलसा शुरू हो जाएगा और तमाम इंतजामात को इख्तितामी शक्ल दी जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक स्टेज तैयार हो गया है और 120 फुट लंबा जबकि 32 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जिस पर मजबूरी तौर पर 200 कैदीन के बैठने की गुंजाइश है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर जलसागाह में 10,000 कुर्सियों को बिछाया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मर्दान, चारसद्दा, मूमन, बनू और करीबी अजला से कारकुनान के काफिलों की शक्ल में जलसागाह पहुँचना शुरू हो गए हैं और जो कुछ ही लम्हों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जलसा का बाकायदा आगाज हो जाएगा। करीबी इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार है। जी, इरफानुल्लाह में अपडेट कर रहे थे। पेशावर में पीडीएम जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इसकी डिटेल्स बताएंगे जलसागाह के एंट्री पॉइंट पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह। जी, इस वक्त मैं पेशावर पीडीएम जलसागाह के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। हमारे पुश पे नज़र आते हैं कि वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और उस पर जमीयत उलमा इस्लाम के सिक्योरिटी रज़ाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसके अलावा पुलिस भी आसपास तैनात है, पुलिस की स्पेशल ग्रुप्स भी तैनात है और पुलिस हुकाम वक्तन फ़वक्तन एंट्री पॉइंट्स और जलसागाह के इंतज़ाम का जायज़ा लेने आते हैं, विज़िट करते हैं। अब जो है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देखते हैं कि सियासी पार्टियों के कारकुन वॉक थ्रू गेट से गुजर कर ही जलसागाह जा सकते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक जो लीडरशिप है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के पीडीएम के, वो थोड़ी देर में स्टेज पहुंच जाएंगी और जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। जी, और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना के शदीद खतरात में आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म है। मामूली सियासी फ़ायदे के लिए बेगुनाह इंसानों और कारकुनों की जिंदगियों से खेलना मफाद परस्त सियासी टोले की जहनीत बेनकाब करता है। शिबली फराज ने कहा कि मुल्की इदारों को बदनाम और मईशत तबाह करने वाले मुजरिम अब आवाम की सेहत और रोज़गार के दर पे हैं। ये अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवामी सेहत और रोज़गार दोनों मुतासिर करना चाहते हैं। करप्शन के कोरोना से अवाम हिसाब लेंगे। शिबली फराज का कहना था कि अदालती अहकामात के बाद जलसों का इनेकाद कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। पैमरा को ऐसी गैर कानूनी और अवाम की सेहत के लिए खतरनाक सरगर्मी को नशर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। गुजरांवाला ली चलते हैं, जहां फिरदौस आशिक अमान मीडिया से बात कर रही हैं। खानदान के गले में फिट हुआ है और वो खानदान जो है उसने गुजरांवाला को सियासी गुलाम बनाया हुआ है और जिले सुबहानी के खानदान की नस्ल दर नस्ल गुलामी का ठेका बनाया। तो उस खानदान के जो सियासी गुलाम है उनको मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि ये हफ्ता जो मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने मनाया है, इस हफ्ते के अंदर
वजीर आला पंजाब ने एक कोशिश और काविश जो की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा और था के सामने हम पेश करें कि मैं गवर्नर हाउस से यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। आप मुझे एक गवर्नर हाउस बताएं जिसमें आपने यूनिवर्सिटी कायम की हो। आपने वादा किया था कि मैं 50 लाख घर दूंगा। आप मुझे एक घर बता दे जो गुज़श्ता 800 दिनों में तामीर करके आपने किसी गरीब को दी हो। आपने वादा किया था 1 करोड़ आवाम को मैं रोजगार दूंगा। आपने 35 लाख लोगों को बेरोजगार बनाया। आपने वादा किया था कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत की तरह पाकिस्तान को भी इस्लामी रियासत बनाऊंगा। लेकिन आपकी हुकूमत में लोगों ने मसाजिद में फिल्मी अदाकारों ने शूटिंग शुरू की है। मसाजिद की तौहीन, मदारिस की तौहीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल गुस्ताखियां। आप मुझे बताएं कि 800 दिनों में आपने मदीना की इस्लामी रियासत की तरफ कौन सा कदम उठाया? आपके हुकूमत में आने के बाद कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया। आपकी हुकूमत में आने के बाद 73 साला कश्मीरी जद्दोजहद को बेखैरती और बेहिम्मती के साथ आपने उसको सबूताश किया। मुझे एक वफाकी मिनिस्टर ने कहा कि सिराज भाई हमसे गिला न करना, इसलिए कि बड़े कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हैं, इसलिए हमसे गिला न करना। मेरे भाइयों, आज मुत्तहिदा अमारात ने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद किए हैं। आज सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। आज चाइना पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहा है। आज खारज महाज पर यह हुकूमत नाकाम हो गई है। अमन व अमान तबाह हो गई है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और ये इस हुकूमत का विजन था। फरमाते थे मेरे साथ 200 माशी माहिरीन है, बड़े बड़े सुकरात और बुकरात मेरे साथ मौजूद है। पहली हुकूमत कायम होगी तो फरमाया कि पहले मुर्गियां पालो, फिर वो अंडे देंगे, अंडे बेचो और फिर कट्टे ले ले, बकरियां। सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। चीन पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहा, ये कहना है सिराजुल हक का, जो स्वात में जलसे से खिताब कर रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज मजीद 2665 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। गुज़िश्ता रोज 38,983 टेस्ट किए गए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 4 माह के वक्फे के बाद पहली मरतबा मुल्क में कोरोना अमवात की तादाद 50 से जायद हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि कौम यकजा होकर फिर से एहतियाती तदाबीर पर अमल करे, ताकि हम लोगों की सेहत की भी हिफाजत करें और लोगों के रोजगार को भी बचा सकें।
आज़ाद कश्मीर भर में कोरोना लॉकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कारोबारी तबका लॉकडाउन में ताउन कर रहा है, आवाम घरों से बाहर ना निकले। मुजफ्फराबाद से तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी से। आज़ाद कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है और मैं हूँ रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मरकज़ी शाहराह बैंक रोड के ऊपर, जहाँ पे तमाम कारोबारी अदारे, तमाम दफातर, बाज़ार और दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद हैं। सिर्फ वो दुकानें जिनमें अशिया खुद नोश फ़रोख्त होती हैं उन दुकानों को खोलने की इजाज़त है। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद से भी बात हुई, उसका ये कहना है कि मुजफ्फराबाद में किसी भी किस्म की उस ट्रांसपोर्ट को सड़क पे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो बग़ैर किसी एमरजेंसी के, बग़ैर किसी वजह के सड़क के ऊपर आएगी। आज़ाद कश्मीर की जो मजबूत सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़श्ता रात भी तकरीबन 98 लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुतासर हुए। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जिसकी मार्केटों में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। मार्केट की सूरत हाल बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ना सिर्फ खरीदारों के लिए बल्कि दुकानदार भी अब उतने ही परेशान है जितने के आम शहरी। जो रेट लिस्ट के ऊपर कीमत लिखी हुई है उससे ज़्यादा कीमतों पर यहाँ पर सब्जियाँ, गोश्त और फल जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो आलू यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं वो 120 से 140 रुपये किलो, प्याज जो है 90 से 110 रुपये, गाजर जो है 80 से 85 रुपये, बैंगन 60 से 70, शलजम 50 रुपये, अदरक 600 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो टमाटर है वो 160 से 180 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अदाकारा वीना मलिक और साबिक शौहर असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी के मामले से मुतालिक अपडेट है कि वीना मलिक ने FIA साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दे दी है। सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कुशी, ब्लैकमेलिंग और झूठे इल्जामात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। अदाकारा ने दावा किया है कि डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने केस रजिस्टर कर लिया है। असद खटक कहते हैं उन्होंने भी 27 अक्टूबर को बच्चों के दुबई से अगवा और बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए डायरेक्टर FIA को खत लिखा था, अब तक जवाब नहीं मिला। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी जारी है। अब तक बाबूसर टॉप पर 25 इंच बर्फ पड़ चुकी है। दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द होने से लोग घरों में महसूर हो गए हैं।